sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में मोस्ट ट्रेंडिंग कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक लिया है, ये हमने प्लेन फैब्रिक लिया है और हमने ये लेस लिया है। लेस हमने 4 मीटर लिया है, जो कि हमने कुर्ती की साइड में लगाएंगे और स्लीव में। तो इस तरह से हमने फैब्रिक क्रेप फैब्रिक लिया है, ये हमारी क्रेप फैब्रिक है। और फैब्रिक को हमने 2.5 मीटर लिया है, ये हमारी 2.5 मीटर फैब्रिक है। तो आजकल नायरा कट कुर्ती काफ़ी ट्रेंड में है, तो चलिए इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो फैब्रिक से हमने टॉप पार्ट निकाल लेनी है। तो फैब्रिक से हमने पहले टॉप पार्ट की कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। टॉप पार्ट की कटिंग हमने कर ली है और टॉप पार्ट की लेंथ हमने 15 इंच पे रखा है। 14 इंच पे हमने इसकी टॉप पार्ट को रेडी करेंगे और 1 इंच हमने मार्जिन रखा है। तो इस तरह से ये हमारी डबल फोल्ड में है। तो अब हम इसे 4 फोल्ड में कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में कर लिया है। इस तरह से ये हमारी 4 लेयर में है फैब्रिक। और अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से 4 फोल्ड करने के बाद इसकी विड्थ हमने लगभग 12 इंच पे रखा है। तो अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो मैं ये शोल्डर की मार्किंग करूँगी। तो शोल्डर में 7 इंच पे मार्क करूँगी और आर्म होल भी हमने 7 इंच पे मार्क करना है। और इस तरह से लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। और यहाँ भी लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। और अब हम अपनी बस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी बस्ट 36 इंच है, तो इसकी 4 पार्ट 9 इंच होगी। तो 9 इंच पे मार्क करेंगे, प्लस 2 इंच हम यहाँ मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी वेस्ट 30 इंच है, जिसकी 4 पार्ट 7.5 इंच प्लस 1 इंच हमने प्लेट के लिए लेनी है। तो 8.5 इंच पे मार्क करेंगे, प्लस 2 इंच हमने यहाँ पर मार्जिन लेनी है। और इस तरह से दोनों ही लाइन को हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो लाइन को हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब अपनी आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमने अपनी बैक आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो इस तरह से हमने बैक आर्म होल की मार्किंग करनी है 1.25 इंच की गहराई में। और 1/2 इंच अंदर से करते हुए हमने फ्रंट आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। एक की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हम इसमें से अपनी बैक पार्ट को अलग करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी बंद है, तो इसे हमें कट करके अलग कर लेनी है। और अपने बैक पार्ट को हम अलग कर लेंगे। और फिर से हमने फ्रंट पार्ट को लेंगे और इसकी नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक में यहाँ 3 इंच पे मार्क करूँगी और नेक डीप में 5 इंच पे रखूँगी। और लाइन को हमने स्ट्रेट कर लेनी है और इस तरह से नेक में हमने शेप दे देनी है और इसकी कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पे भी हमने आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। और अब हम बैक नेक की भी कटिंग कर लेंगे। तो नेक में ये 3 इंच पे मार्क करूँगी और नेक डीप हमने 6 इंच पे मार्क करनी है। आप अपने अकॉर्डिंग मार्क कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। और इस तरह से लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ पे हमने नेक में शेप दे देनी है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बैक नेक की भी कटिंग कर लिया है। तो फ्रंट और बैक दोनों ही हमारी पार्ट रेडी हो गई है। और यहाँ से हमने 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर लेनी है। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट में भी हमने 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी दोनों ही पार्ट की कटिंग हो गई है, फ्रंट और बैक। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो हम इसकी नेक बनाएंगे। तो मैं इस नेक को पट्टी के साथ रेडी करूँगी। तो इस तरह से हमने ये क्रॉस पट्टी लिया है 1.25 इंच का। और इस तरह से हम इसे फोल्ड करके इस तरह से नेक में हमने इसमें पूरी गोलाई में स्टिच लगा लेनी है।
तो इस तरह से हमने स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड की ओर टर्न करके इस पर हमने टोप स्टिच लगा लेनी है नेक में। तो देखिए इस तरह से हमने नेक को रेडी कर लिया, दोनों ही नेक को हमने ऐसे ही रेडी कर लिया है, बैक और फ्रंट दोनों को। और देखिए अब इसमें हमने अपने प्लेट्स लगाएंगे, जो हमने प्लेट्स के लिए मार्जिन छोड़ा था। तो हम इसे फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से यहाँ से हमने 4 इंच पे मार्क करनी है और इसकी लेंथ हमने 5 इंच पे मार्क करनी है और लाइन को हमने इससे स्ट्रेट कर लेंगे। और यहाँ से हमने मार्जिन अपनी जो हमने मार्जिन छोड़ा था उसे हमने साइड में हाफ इंच ले लेंगे। हाफ इंच की हमने आधा करनी इधर से और आधा इधर से करनी है। तो दोनों में इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने अपने दोनों ही पार्ट्स में हमने प्लेट्स लगा लेनी है, बैक और फ्रंट दोनों में। तो देखिए इस तरह से हमने प्लेट्स लगा लिया है। अब हम इसकी शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से दोनों ही पार्ट को रख कर उसमें सिलाई लगा लेंगे शोल्डर में। तो देखिए इस तरह से हमारी ये हमने सिलाई लगा लिया है और इस तरह से हमारी ये टॉप पार्ट रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी ये टॉप पार्ट अभी रेडी है। इसे हमने साइड करनी है। अब इसे बॉटम पार्ट को लेंगे। तो इस तरह से बॉटम पार्ट के लिए हमने ये 2 पीस लिया है, जिसकी विड्थ 33 इंच है, यानी कि इसकी चौड़ाई हमने 33 इंच पे रखी है और इसकी लेंथ भी हमने 33 इंच पे रखी है। बॉटम लेंथ हमने कुर्ती की रेडी लेंथ हमारी 45 इंच है, जिसमें से 14 इंच हमें टॉप पार्ट को माइनस कर देनी है। तो हमारी 31 इंच बचेगी, जिसमें 2 इंच हमने मार्जिन ऐड किया है। तो इस तरह से 33 इंच पे हमने बॉटम पार्ट को लिया है और टोटल कुर्ती की लेंथ हमारी 45 इंच हो जाएगी। तो इस तरह से हमने एक पार्ट को अभी अलग करनी है और यहाँ से हमने विड्थ की यानी कि चौड़ाई की साइड से हमें एक स्टिच लगा देनी है, बड़ी टाका की स्टिच लगानी है यहाँ पे। तो हम बड़ी टाका से यहाँ स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा लिया है और यहाँ से एक सिलाई को हम खोल लेंगे और धागा को इस तरह से खींचते हुए हम इसमें गैदरिंग बनाएंगे। तो इस तरह से धागा को खींचते हुए हमें इसमें गैदरिंग बना लेनी है और धागा को हमको ध्यान से खींचनी है, ये टूटनी नहीं चाहिए। तो गैदर्स हम इसमें बना लेंगे और इससे हमें अपनी टॉप पार्ट के बराबर करनी है। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें गैदर्स बना लिया है और अब हमने टॉप पार्ट को इससे माप करेंगे। तो इस तरह से हम इसे मापेंगे। तो देखिए इस तरह से दोनों ही पार्ट हमारी बराबर होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने इसके टॉप पार्ट के अकॉर्डिंग इसे रेडी करनी है। तो इसकी बराबर हमें कर लेनी है। तो दोनों ही पार्ट हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे, बैक और फ्रंट। तो देखिए दोनों ही पार्ट को हमने ऐसे ही रेडी कर लिया है और हमने इसके टॉप पार्ट में अपनी जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हमने टॉप पार्ट को लेनी है। टॉप पार्ट को हम राइट साइड में रखेंगे और इस तरह से हमने बॉटम पार्ट को इस तरह से रोंग साइड में इसके ऊपर रखनी है। तो इस तरह से इसके ऊपर हमने इसे रोंग साइड में रख लेंगे और यहाँ हमने स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा लेंगे और इस साइड भी हमने ऐसे ही इसमें बॉटम पार्ट को रॉन्ग साइड में रख के इसमें स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से हमारी दोनों ही पार्ट बॉटम और टॉप पार्ट जॉइंट हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी इसमें बॉटम और टॉप पार्ट जॉइंट हो गई है। तो देखिए दोनों ही साइड में हमने स्टिच लगा लिया है, बैक और फ्रंट दोनों में ही। अब हम इसमें स्लिप्स लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसे ओपन करके रखेंगे और अपनी स्लिप्स लगाएंगे। तो पहले हम अपने स्लिप्स को रेडी कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने अपनी स्लिप्स की कटिंग करके रखी है और यहाँ से हमने ट्रायंगल शेप में ऐसे बना के रखा है, जो कि यहाँ 2-2 इंच के लगभग हम इसमें स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने सारे ट्रायंगल्स को इसमें अपने स्लिप में लगा लेनी है। स्लिप्स की कटिंग हमने अपनी बहुत सारी वीडियो में बताया है। तो देखिए इस तरह से हमने सारे ट्रायंगल्स को अपने स्लिप में रख कर यहाँ स्टिच लगानी है। तो इस तरह से स्टिच लगा लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस तरह सारे ट्रायंगल्स को हम अपने स्लिप में जॉइंट कर लेंगे।
तो देखिए इस तरह से हमने अपने ट्रायंगल को इसमें स्टिच करनी है अपनी स्लीव में। तो इस तरह से हमने ट्रायंगल को अपनी स्लीव में अटैच कर लिया है। अब हम एक पट्टी लेंगे। तो इस तरह से इसकी चौड़ाई 2.5 इंच की है हमारी पट्टी की। तो इस तरह से हम इस पर रख के एक स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से पट्टी को हम इसके ऊपर रख कर इसमें स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा लिया है। अब हम इसमें एक टोप स्टिच लगाएंगे अपने ट्रायंगल के यहाँ पे, जो हमने ट्रायंगल स्टिच किया है तो उस पर हमने एक टोप स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा लेंगे। तो हमने इसमें एक टोप स्टिच लगा लिया है। अब इस तरह से जो हमने पट्टी अटैच किया उसे हमने फोल्ड करके इसमें एक स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से इसमें भी हमने एक स्टिच लगा लिया है। तो देखिए अब हम इसमें एक अपनी जो हमने लेस लिया है तो इसमें हमने लेस अटैच करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने लेस अटैच करनी है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ लेस के ऊपर यहाँ सिलाई लगा लेनी है और इस तरह से लेस हमने दोनों स्लिप में ऐसे ही अटैच कर लेंगे। ऐसे ही दोनों स्लिप्स को हमने रेडी कर लेनी है। तो देखिए स्लिप्स की लेंथ हमने 12 इंच पे रखी है। तो हम अपनी कुर्ती में अटैच करेंगे अपनी स्लिप्स को। तो इस तरह से अपने स्लिप को लेंगे और जो 1/2 इंच हमने गहराई कट की वो हमें फ्रंट पार्ट की ओर रखनी है और इस तरह से सेंटर से मिलाते हुए इसमें हमने स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ से हमने सेंटर से मिलाते हुए इसमें स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने अपनी स्लिप्स को जॉइंट कर लेंगे। तो चलिए इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने स्लिप्स को अपने कुर्ती के साथ अटैच कर लिया है। अब हम इसे रोंग साइड में रखेंगे कुर्ती को। तो देखिए इस तरह से हमने अपनी कुर्ती को रोंग साइड में रख लेनी है और यहाँ हमने जो 2 इंच का मार्जिन छोड़ा है तो इस तरह से इसे हम डार्क कर लेते हैं। जो मेरी फिटिंग के मार्जिन है और इसमें हमने यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। अगर आपको टॉप तक ही सिलाई लगा के यहाँ खुला रखनी है तो आप यहाँ तक ही स्टिच लगाएंगे और यहाँ तक हमें इसके नीचे से खुला रखनी है तो हमें स्टिच यहाँ तक लगा के इसके बाद मैं यहाँ से स्टिच लगा लूँगी और फिर मैं यहाँ पे साइड में यहाँ कट रखूँगी। तो जहाँ तक आपको खुला रखनी है आप वहाँ तक स्टिच लगा के फिर इसमें साइड में इस तरह से फोल्ड कर लेनी है। तो मैं टॉप पार्ट के थोड़ी सी नीचे तक मैं यूँ स्टिच लगाऊंगी ताकि इससे हमारी साइड का दिखेगी भी नहीं। हम यहाँ तक स्टिच लगाएंगे ताकि साइड में हमारी दिखेगी भी नहीं। बहुत को प्रॉब्लम होती है, टॉप पार्ट से खुला रहती है तो साइड में दिखने की प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से हम स्टिच को थोड़ा सा नीचे से लगा कर इसे फोल्ड करेंगे और इस तरह से बॉटम को भी हमने इसे फोल्ड कर लेनी है जो हमने मार्जिन छोड़ा था। तो इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा कर इसे राइट साइड की ओर टर्न कर लिया है और इस तरह से टॉप पार्ट के 4 इंच का नीचे से हमने ये कट को बनाया है। तो इस तरह से हमारी ये कुर्ती की स्टिचिंग हो गई है। अब हम इसमें लेस अटैच करेंगे। तो जो हमने लेस लिया है उसे साइड में हमने अटैच करनी है। तो हमने लेस को लेनी है और इस तरह से कट में हमने लेस को अटैच करनी है। तो यहाँ से देखिए हमने बॉटम से लेस को अटैच करना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हमने लेस को बॉटम से लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से पूरी किनारी में हमने सिलाई लगानी है यहाँ कट तक। तो यहाँ से हमने लेस को थोड़ा सा यहाँ फोल्ड करके फिर इस साइड भी हमने लेस को अटैच कर लेनी है, यानी कि हमने दोनों साइड में लेस को अटैच करनी है। तो इस तरह से हमने दोनों साइड में लेस को अटैच कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने लेस को अटैच करनी है और इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा लेनी है दोनों ही साइड में।
तो चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है और इस तरह से हमारी ये कुर्ती रेडी हो गई है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये कुर्ती रेडी हुई है। तो देखिए इस तरह से हमारी ये कुर्ती रेडी हो गई। हमने लेस को अटैच कर लिया है और यहाँ से हमने साइड में अपने टॉप पार्ट से थोड़ा सा नीचे से कट रखा है, जिससे साइड में दिखने की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस तरह से हमारी ये कुर्ती रेडी हो गई है और इसका फाइनल लुक देखिए इस तरह से है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना। थैंक यू।